ठीक है, टुडेज टॉपिक ऑन फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया स्टेट्स फर्स्ट एड एज मेजर। मैं इसको पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया स्टेट फर्स्ट एड एज मेजर टू बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सीडेंट। इसका मतलब हो गया एक्सीडेंट या दुर्घटना के बाद तुरंत जो फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं वही है, ठीक है, उसी को फर्स्ट एड बोलते हैं। आफ्टर एक्सीडेंट, अरे लिखा तो है आफ्टर एक्सीडेंट फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है वही फर्स्ट एड है। ठीक है, टू क्योर बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर हार्म बीइंग डन। तो ये ट्रीटमेंट पेशेंट को ट्रीट करने के लिए नहीं होता है, ये प्रिवेंट करने के लिए आगे फर्दर लॉस ना हो पेशेंट का। ठीक, जैसे ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट एड क्या करता है, फर्दर कोई हार्मफुल इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो उस वजह से प्रिवेंट करता है। ठीक, तो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इट यूज द अवेलेबल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट टू प्रोवाइड इनिशियल केयर टू द विक्टिम और इंजरी विक्टिम, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, दुर्घटना जिसको हुई विक्टिम, उसको क्या करना होता है, ऑन द स्पॉट जिस जगह पर उसकी दुर्घटना हुई है, मान लो आरटीए का केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसकी बाइक से जा रहा था, इंजरी हो गई। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। अब उसके क्या हो गया, हेड इंजरी भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक, ब्लड लॉस भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कराना होता है, जो वहां पर सुविधाएं मौजूद है हमारे पास। ठीक है, जैसे फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर कंडीशन में उसका ओपन फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है, और क्लोज फ्रैक्चर भी होता है। जैसे उसकी हड्डी टूट गई है तो पेशेंट को ऐसे ही उठा के नहीं ले जाना होता है। पेशेंट को जैसे कोई लकड़ी का पटरा होता है, वहां पर पटरा बोलते हैं, हॉस्पिटल में सब जगह ये वर्ड ही चलता है, पटरा। ठीक है, कहते हैं नहीं, हॉस्पिटल में पटरा वर्ड यूज होता है, पता है कि नहीं? पटरा, हम लोग लकड़ी के उसको पटरा बोलते हैं ना, हाँ, उसको हॉस्पिटल में पटरा ही बोलते हैं। जब पेशेंट कोई आता है तो वो बताते हैं इसको पटरा लाओ पहले, मतलब हड्डी इसके नीचे, जिसे फ्रैक्चर है इसके नीचे पटरा बांध देते हैं, उसके बाद उसको आईसीयू में ले जाते हैं या एडमिट करते हैं। सबसे पहले पटरा ही बांधते हैं। ब्लड लॉस में क्या होता है, मेजर आर्टरी हमें क्या करनी पड़ती है, बांधनी पड़ती है ताकि ब्लड लॉस ना हो। मेजर आर्टरी जैसे कौन कौन सी मेजर आर्टरी, जैसे मान लीजिए यहाँ इंजरी तो रेडियल आर्टरी हो गई या फीमोरल आर्टरी हो गई। ठीक है, जो मेजर आर्टरी है, और ब्लीडिंग को रोकना होता है। ठीक, सबसे पहला तो ब्लीडिंग, तो हमें क्या क्या चीज देखनी होती है, ब्लीडिंग रोकना पहली चीज। ठीक है, और अगर फ्रैक्चर है तो उसको स्टेबल करना, इस फ्रैक्चर को स्टेबल करना, ठीक है, बोन को स्टेबल करना। हेड इंजरी है, ठीक है, तो उसको भी प्रिवेंट करना होता है। मतलब मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी नेक फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, आपको नहीं पता है नेक फ्रैक्चर हो गई, अब उसको आप ऐसे ही गोदी में उठा के लेके भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि जो आर्टरी है वो डैमेज हो जाए, या हो सकता है कोई नर्व डैमेज हो जाए, जो सर्वाइकल से स्पाइनल नर्व निकलती है वो डैमेज हो सकती है, तो पैरालिसिस के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को स्ट्रेचर पे या कोई फ्लैट सरफेस पे लेके जाना होता है। दिखाते हैं जैसे फिल्मों में गोदी उठा के इस पे रख के लिए जा रहे हैं, या ऐसे गोद में उठा के, तो फ्लैट सरफेस पे स्ट्रेचर टाइप में लेके जाना होता है। तो बोन के लिए क्या हो गया, पटरा लगाएंगे, बोन फ्रैक्चर के लिए पटरा लगाएंगे, ब्लड लॉस के लिए मेजर आर्टरी का फ्लो रोकेंगे हम लोग, टाई करेंगे। अब मौके पर कोई चीज नहीं मिलती है तो कोई रुमाल, ठीक है, हैंकी हो गया, या कोई शर्ट, दुपट्टा, ठीक, इससे उसे बांधना पड़ता है। ठीक, ब्लड लॉस से बचाने। जब तक आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है तब तक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो वहां पर ऑन स्पॉट जो भी अवेलेबल है उसी को करना रहता है। तो ठीक है, फर्स्ट एड का मतलब यही होता है। फर्स्ट एड में क्या हो सकता है कि आपका कार्डियो पल्मोनरी
अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही पेशेंट को, चोकिंग हो गई है, तो उसको देखना पड़ता है। हाँ, पेशेंट का नेक फॉरवर्ड तो नहीं है, फ्लेक्शन की कंडीशन में तो नहीं है, तो हमें उसे एक्सटेंड करना पड़ता है नेक को, जिससे वो अच्छे से सांस ले पाए। टू प्रिजर्व लाइफ, तो फर्स्ट एड का यूज किस लिए होता है? टू प्रिजर्व लाइफ एंड टू प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, टू प्रोमोट रिकवरी। तो ठीक है, फर्स्ट एड का मेन हमारा मकसद जो है 3 पॉइंट है। टू प्रिजर्व लाइफ, जिंदगी बचाना, दूसरा पॉइंट टू प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। इसको थोड़ा और घुमा दो इधर, इस साइड को, मेरी तरफ। अरे क्या, हाँ ठीक, अब देखो सही आ रहा है। ठीक है, पहला है कि जीवन बचाने में, लाइफ सेव करने में। दूसरा है टू प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। वर्सनिंग मतलब, वर्स माने क्या होता है? कंडीशन वर्स हो गई, खराब, और जिसे कहते हैं बदतर हो गई। ठीक है, जरूरत से ज्यादा खराब हो जाना, कहते हैं बदतर, उसकी कंडीशन बद से बदतर हो गई, तो वो उससे होने के लिए, बचने के लिए, ठीक, दूसरी चीज ये हो गई। ठीक, जिंदगी बचाना। और अच्छा, ये वर्सनिंग इसलिए लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर है, केवल फ्रैक्चर है, उसको हम गलत तरीके से होल्ड करके वहां स्ट्रेचर पे ना ले आके गलत तरीके से ले जा रहे हैं वहां, और रास्ते में मान लीजिए किसी के यहाँ पर कोई आर्टरी कट गई, ठीक है, अब उसको हमें लिटा कर ले जाना है, ठीक है, ना कि उसको स्टैंडिंग पोजीशन में ले जाना है। उससे क्या हो, ग्रेविटी की वजह से ब्लड तेजी से लॉस होगा, तो ये लेग को रेस करना है। अगर उसकी लेग इंजरी है, यहां से ब्लीडिंग हो रही है, पहला तो हम इसे टाई कर देंगे कपड़े से, और टाई करने के बाद लेग रेस कराएंगे। ठीक है, जिस भी हिस्से की ब्लीडिंग हो रही है वो हम क्या करेंगे, रेस करा देंगे। ठीक है, ताकि ब्लड की सप्लाई वहां कम जाए। जैसे किसी को वर्टिगो होता है, चक्कर आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन समझ रहे हैं? बीपी लो हो जाना, और वो पेशेंट खड़ा रहेगा तो उसका बीपी और लो होगा ना, ग्रेविटी की वजह से। ब्लड हमारा जो ऊपर को ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट हमारा ब्लड ऊपर हेड की तरफ पंप कर रहा है, ठीक है, अगर प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, सर में चक्कर क्यों आता है, वर्टिगो क्यों आता है? जब हमारे दिमाग को प्रॉपर ब्लड ना मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, इस्कीमिया कंडीशन हो जाती है, हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन ना मिलने को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया कंडीशन है, तो पेशेंट को हम लाई डाउन करा देंगे, लेटा देंगे, तो ब्लड की सप्लाई उसके ब्रेन तक जाने लगी, तो वो कॉन्शियस रहेगा, अनकॉन्शियस नहीं होने पाएगा। अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी ब्रेन में, ठीक है, तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। अच्छा, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर जाते रहने चाहिए, क्यों? ताकि ब्रेन की सेल न्यूरॉन डेड ना होने पाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है टू प्रमोट रिकवरी। पेशेंट की रिकवरी इसी पे डिपेंड करती है कि उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा हुआ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक स्ट्रोक का पेशेंट है। स्ट्रोक समझ रहे हैं आप लोग? स्ट्रोक जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ ना बताइए। स्ट्रोक कोई जानता है? स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जानते हैं? वो तो काफी प्रचलित नाम है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रोक। उसके भी कई टाइप होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक, समझ रहे हो राज? स्ट्रोक कहते हैं किसको? ब्रेन हेमरेज को। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में स्ट्रोक का मतलब, ये भी एक्सीडेंट है, आरटीओ होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट,
उसमें भी प्राइमरी केयर की जरूरत पड़ती है। अभी मैं बताता हूँ प्राइमरी केयर किस तरह की करी जाती है। स्ट्रोक पहले समझ लो। स्ट्रोक भी एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आता है, और वो आरटीओ हो सकता है रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, घर पे गिर जाए सीढ़ी से, तो हेड इंजरी, वो एक हेड इंजरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्ट्रोक किस में आता है? हेड इंजरी। हेड इंजरी भी दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल हेड इंजरी, इंटरनल हेड इंजरी। एक्सटर्नल हेड इंजरी में क्या होता है? बाहर की तरफ कट लगता है इस, ठीक है, ये जो हमारी क्रेनियम बोन है, क्रेनियम बोन इसके बाहर की तरफ। और जो इंटरनल हेमरेज, इंटरनल हेड इंजरी होती है, वो हमारे क्रेनियम बोन के अंदर, उसमें क्रेनियम बोन फ्रैक्चर भी होती है। ठीक है, और हमारे सेरेब्रम और सेरेबेलम पे भी एक तरह से शॉक लगता है। ठीक है, जब इंसान गिरता है, हाइट से गिर रहा है या बाइक से गिर रहा है, कार से लड़ जा रहा है, तो ब्रेन क्या करता है? इस क्रेनियम बोन से, क्रेनियम बोन से क्या होता है? उस पे जो क्रेनियम बोन का इंप्रेशन है, जैसे कार में डेंट लग जाता है, टक्कर होती है, कार में डेंट लग जाता है, उसी तरह ब्रेन में भी डेंट लग जाता है। कैसे? झटका लगने से। हमारी बोन ही उसको, बीच में सीएसएफ होता है वो प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन सीएसएफ भी हल्के फुल्के झटके से प्रिवेंट करता है, लेकिन जोर का झटका है तो फिर वो कोलैप्स हो जाता है, ब्रेन बोन के साथ कोलैप्स हो जाता है, तो हेड इंजरी हो जाती है। तो स्ट्रोक किसको कहते हैं? हेड इंजरी का एक टाइप है। स्ट्रोक क्या है? क्या है स्ट्रोक? हेड इंजरी का एक टाइप है। ये सब चीजें लिख लिया करो। लिखो हेड इंजरी। देखो छोटे छोटे पॉइंट है तुम्हारे याद रखने के लिए, ये चीज क्लास खत्म होते ही फिर सब भूल जाओगे तुम लोग। हेड इंजरी पहले लिखो, हेड इंजरी। हेड इंजरी दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल हेड इंजरी क्या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है। अब लाइफ थ्रेटनिंग तो जान ही रहो ना। हेड इंजरी, उसके दो पार्ट, दो तरह की होती है हेड इंजरी, एक एक्सटर्नल हेड इंजरी और एक इंटरनल हेड इंजरी। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल लिख लिया। एक्सटर्नल हेड इंजरी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है, और इंटरनल हेड इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल वाले में तो ब्लीडिंग हम लोग रोक लेते हैं, स्टिचेस लगा देते हैं, उससे ब्लीडिंग रुक जाती है, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, ठीक, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन इंटरनल जो हेड इंजरी है, उसमें हमारे ब्रेन के पार्ट्स, सेरेब्रम के जो कॉर्टेक्स है, सेरेब्रम का जो कॉर्टेक्स है वो डैमेज होता है। डैमेज क्यों होता है? ब्रेन सेल डैमेज। ठीक है, इंटरनल में लिख लो, इंटरनल हेड इंजरी में ब्रेन सेल डैमेज होती है। ठीक है, ब्रेन सेल डैमेज क्यों होती है? एक फ्लो चार्ट टाइप में बना लो, एरो बना के। ठीक है, ब्रेन सेल डैमेज क्यों होती है? एक तो डायरेक्ट इंजरी हो गई, सेल रप्चर हो गए, और एक, अब दो उसकी ब्रांचेस बना लो। इंटरनल हेड इंजरी के दो लेग बना लीजिए आप। पहले में क्या होगा, तो एक तो डायरेक्ट रप्चर हो गया, वहां की सेल रप्चर हो गई तो सेल मर गई। ठीक है, डायरेक्ट कोलैप्स हो गई तो क्या होगा? सेल मर गई। दूसरा उसमें पॉइंट लिख लो एरो बनाकर, ये सेकेंडरी चीज बता रहा हूं। इस्चीमिया, हाइपोक्सिया या इस्चीमिया, हाइपोक्सिया या इस्चीमिया। तो ठीक है, हाइपोक्सिया और इस्चीमिया में क्या होता है? हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन ना मिल पाना। जैसे हेड इंजरी हुई, अब ब्रेन में हेमरेज, जो ब्रेन के जो सेल्स हैं उसको जो यहां से ब्लड की सप्लाई जा रही थी, ठीक है, वो रास्ते में क्या हो गई? ब्रेक हो गई, इंजरी हो गई ना।
जो ब्लड ब्रेन सेल तक जाना था वो रास्ते में लीक कर गया, आर्टरी में इंजरी हो गई, तो ब्लड वहां जहां जाना चाहिए वहां ना जाके रास्ते में फैलने लगा और वो ब्रेन में क्लॉट बना लेगा। तो जब क्लॉट बन जाएगा तो ब्रेन के सेल को क्या करता है, खराब कर देगा। ब्लड जानते हो क्या होता है, एल्कलीन होता है कि एसिडिक होता है? एल्कलीन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ब्लड का निशान जहां पड़ता है वहां पर कभी छूटता नहीं है, नहीं छूटता है ना, क्योंकि जरूरत से अगर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक है कोई चीज लिक्विड तो भी वहां की सेल चीजों को डैमेज करता है, ठीक है, और अगर ज्यादा एल्कलीन है तो भी डैमेज करता है। जैसे कोई लकड़ी के सामान पे या कपड़े पे ब्लड का निशान पड़ जाता है तो नहीं छूटता है जल्दी ना, अपने एल्कलीन नेचर की वजह से। और कोई एसिड का निशान पड़ जाता है तो भी नहीं छूटता है, वो एसिडिक नेचर की वजह से, ठीक है। तो और जो न्यूट्रल रहता है तो कोई निशान नहीं पड़ता है। इसी तरह जब हमारे हेड इंजरी होती है जब, तो ब्लड वहां पर फैल जाता है, ब्रेन में फैल जाता है, वहां क्लॉट बनाता है, क्लॉट बनाता है, फिर वहां से कौन रिमूव करेगा उसे? उसे केवल सर्जन ही रिमूव कर सकता है। वहां से ऑपरेशन होता है ब्रेन का, ब्रेन के ऑपरेशन में क्या होता है, क्लॉटिंग रिमूव करी जाती है। हेड इंजरी के केस में क्या होता है, क्लॉटिंग को रिमूव करते हैं। लिखो, हेड इंजरी में क्या, क्लॉट को रिमूव करना होता है। अच्छा, हाइपोक्सिया इस्कीमिया की बात हो रही थी, ऑक्सीजन ना मिल पाना। ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है ब्रेन को, ब्लड। जब ब्लड वहां तक जा ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा वहां पर, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। और इस्कीमिया का मतलब होता है ब्लड सप्लाई ना पहुंचना। तो रास्ते में जब जैसे इस पार्ट को, ये आर्टरी है, ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, सप्लाई कर रहा है, अब ये इसमें ब्लड जा रहा है, ये ब्रेन सेल को मिल रहा है बराबर, तो ये ब्रेन सेल हेल्दी है। अगर हेमरेज हुआ, इंटरनल हेमरेज, तो ये आर्टरी क्या होगी, रास्ते में क्या हो जाएगी, लीक कर जाएगी, लीक कर जाएगी। ये ब्लड यहां जाना चाहिए था, यहां नहीं गया, ये तो हाइपोक्सिया हो गया, इसको ESL मर गई, हाइपोक्सिया हो गया, ठीक। ये आर्टरी है, ये ब्रेन है, ये जा रही थी, ये रास्ते में इंजरी हो गई तो यहां से ब्लड लीक कर गया, ये इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, इस सेल को, और क्या नहीं मिला, ब्लड भी नहीं मिला, तो इस सेल को हाइपोक्सिया भी हो गया ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, और इस्कीमिया भी हो गया। इस्कीमिया अभी आगे होगी, इसमें हम पढ़ाते हैं, इस्कीमिया भी हो गया। इस्कीमिया मतलब ब्लड ना मिल पाना, ब्लड की कमी, ठीक है। जिस सेल को ब्लड नहीं मिल पाता उसे वो इस्केमिक हो जाता है, ठीक। हार्ट अटैक भी इसी तरह के 2 टाइप के होते हैं, इस्केमिक हार्ट डिसीज वगैरह, ठीक है। जब हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल पाता है, जैसे ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता है जब, तो उसे स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिल पाता, स्ट्रोक बोलते हैं। इसीलिए जब हार्ट को नहीं मिल पाता है उसे हार्ट अटैक बोलते हैं, या MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक। इंफार्क्शन का मतलब भी आगे बता देंगे, मतलब ब्लड ना मिल पाना, ठीक है। इंफार्क्शन का मतलब होता है चीजें जब खराब होने लगती है, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं उसे, ठीक है। वो इस्केमिक हार्ट डिसीज में आता है। अभी सब सर के ऊपर से जा रहा है क्या, इस्केमिक हार्ट डिसीज बोलते हैं उसको, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिसीज जानते हो आप लोग? इस्केमिक मतलब जहां जहां इस्केमिक वर्ड यूज आएगा तुम लोग, वहां जहां जहां ब्लड नहीं मिलेगा वो चीज क्या होगी, डेड हो जाएगी, चाहे वो ब्रेन की सेल हो चाहे हार्ट की सेल हो। इसीलिए ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा, स्ट्रोक की कंडीशन होगी। हार्ट को नहीं मिल पा रहा है तो हार्ट अटैक होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या एक टर्म और बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, इंफार्क्शन, INFAR, इंफार्क, CTION, इंफार्क्शन। इंफार्क्शन का मतलब होता है कि खराब होने लगना। मायोकार्डियल मतलब, मायो मतलब तुम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ते हो, इसीलिए तुमको हम पढ़ाते रहते, तुम लोग को क्या करते, क्या बता रहे हैं। मायो का मतलब क्या होता है, मायो का मतलब, अरे बताओ, कोई तो बताओ, मायो का मतलब बताओ मुझे। हार्ट को तो कार्डिया बोलते हैं या कॉर बोलते हैं। मायो मतलब मसल्स होता है, कार्डियम मतलब हार्ट, मायोकार्डियम मतलब हार्ट की मसल,
इन्फार्क्शन मतलब बता दिया मैंने, क्या? खराब होने लगना। तो हार्ट की मसल खराब होने लगती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये क्यों होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्यों होता है? हार्ट की मसल क्यों खराब होने लगेगी? कॉमन सी बात है, ब्लड नहीं मिलेगा। ये सब चीजें फर्स्ट एड से जुड़ी हुई है, मैं बता रहा हूं, काफी डीप चीजें। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गई बात आपको कि जिस चीज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा वहां पर इस्चीमिया हो जाएगा और हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक। ब्रेन को नहीं मिलेगा तो, ब्रेन को नहीं मिलेगा तो स्ट्रोक बोलेंगे, हार्ट को नहीं मिलेगा तो उसे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलेंगे या इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोलेंगे। ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट हो बताओ। ब्रेन को नहीं मिलेगा ब्लड, एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या बचाना होता है? एक्सीडेंट में हमें क्या प्रिवेंट करना होता है? ब्लड लॉस प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सारा ब्लड से ही सब ऑपरेट हो रहा है बॉडी। बताइए क्या प्रिवेंट करना होता है? ब्लड लॉस। कहां पे ब्लड? ब्रेन और हार्ट हमारा जो मेजर ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी को फंक्शनिंग, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए दो चीजें चलती रहनी चाहिए, तीन चीजें, ब्रेन, हार्ट और तीसरा बताओ बताओ क्या बता? हाँ, लंग्स। ब्रेन, हार्ट और लंग्स। जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि हार्ट इसका सही, दिल धड़क रहा है कि नहीं सही से, हार्ट की पंपिंग हो रही है सही से कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, सांस ले पा रहा है कि नहीं। यहां पर हो सकता है कि उसकी यहां की रिब फ्रैक्चर हो गई हो, पसली फ्रैक्चर हो गई हो, पसली फ्रैक्चर होकर लंग्स में घुस गई हो, लंग्स को पंचर कर दिया हो। लंग्स को पंचर कर देगा तो लंग्स में क्या भर जाएगा? लंग्स में ब्लड भर जाएगा, लंग्स में ब्लड भर जाएगा। तो लंग्स किस लिए बना है? ब्लड भरने के लिए, हवा भरने के लिए। हम लोग सांस जब ले पाएंगे जब हमारे लंग्स में क्या जाएगी? हवा। लेकिन जब ये पसली फ्रैक्चर होके इसको पंचर कर दिया और इंटरनल ब्लीडिंग लंग्स के अंदर हो गई, तो उसमें क्या भर जाएगा? ब्लड। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लिखो, क्या बोलते हैं? किसी पता है? हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स, HEMO, हीमोथोरेक्स, THORAX, हीमोथोरेक्स। हीमो मतलब ब्लड, थोरेक्स मतलब, थोरेक्स मतलब चेस्ट। हमारा ये थोरेक्स, ये हमारा थोरेक्स का है इतना। थोरेक्स में क्या मेन चीज है? हार्ट है और लंग्स है। तो ठीक है, तो लंग्स में हमारे क्या ब्लड भर जाएगा तो क्या होगा? हीमोथोरेक्स बोलेंगे। तो पेशेंट सांस ले पाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर तक तो सरवाइव कर लेगा ना। और उसके बाद उसे क्या करा जाएगा? हॉस्पिटल में इंट्यूबेशन करा जाता है। इंट्यूबेट करके अंदर का जो एक्स्ट्रा ब्लड है जो भर गया है उसे रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो जब पेशेंट का एक्सीडेंट होता है तो उसे हमें हार्ट चेक करना है, हार्ट की पंपिंग सही हो, लंग्स सही हो, रिस्पायरेशन उसका चलता रहे, सांस लेता रहे पेशेंट, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने तक तो फिर वो डेड ही हो जाए, कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट। कोलैप्स मतलब क्या? पेशेंट कोलैप्स कर गया, क्यों राज? पेशेंट कोलैप्स कर गया, इसका मतलब क्या हुआ? अरे मेडिकल स्टूडेंट हो, ये तो पिक्चरों में भी तब देखते हो, ये सब चीजें बताते हैं। पेशेंट कोलैप्स कर गया मतलब क्या हो गया? कोलैप्स कर गया मतलब डेड हो गया पेशेंट, ठीक। फिर क्या? पेशेंट डेड को कहते हैं पेशेंट कोलैप्स कर गया। डॉक्टर कहता है आपका पेशेंट कोलैप्स कर गया। अब डॉक्टर वहां थोड़ी ना कहेगा आपका पेशेंट खत्म हो गया, मर गया। सॉरी, हाँ, पेशेंट कोलैप्स कर गया, ठीक है।
अच्छा, लंग्स पंक्चर होते हैं तो लंग्स भी कोलैप्स कर जाते हैं। लंग्स कोलैप्स करने से क्या होगा? हमारे लंग्स फूलते हैं, पिचकते हैं ना, होता है ना, एक्सपैंड करते हैं लंग्स हमारे। जब हम लोग सांस अंदर भरते हैं लंग्स हमारे एक्सपैंड होते हैं। लेकिन अगर उसमें होल हो जाए, पंक्चर हो जाए, मान लीजिए बुलेट इंजरी हो गई, बुलेट इंजरी समझ रहे हैं? बुलेट माने पता है? हाँ, गोली लग गई पेशेंट को, चेस्ट पे, लंग्स पे लग गई, तो अब पेशेंट सांस ले रहा है, हवा अंदर जानी चाहिए, लेकिन हवा अंदर जा ही नहीं पा रही, यहां से तो निकल जा रही है। और बाहर का हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज्यादा रहता है, ठीक है, तो हमारे लंग्स का अंदर का प्रेशर कम रहता है बाहर की तुलना में, जो बाहर की हवा का प्रेशर है, तो हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं। उसको प्रिवेंट करना होता है, लंग्स कोलैप्स ना होने पाए। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। हार्ट को प्रिवेंट करना होता है, रिस्पायरेशन, सांस चलती रहे, लंग्स कोलैप्स ना होने पाए, हाइड्रोथोरेक्स ना होने पाए, ये सब चीजें प्रिवेंट करनी होती है। ये सब चीजें जिंदगी बचाने वाली चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। भले आप लोग ओटी में ना रहे, लेकिन आपको बेसिक चीजें, ये फर्स्ट एड आपको पता होना चाहिए, क्या हो इसमें, क्या हो सकता है। चाहे आप उसमें कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन आप किसी को एडवाइस तो दे सके कि इसमें ये चीज हो सकती है, ठीक है। हार्ट हमें देखना है, वाइटल्स देखने होते, वाइटल्स समझ रहे हैं? तो अब पेशेंट का वाइटल्स ओके होना चाहिए। वाइटल्स किसको बोलते हैं? टेम्परेचर हो गया, हार्ट रेट हो गया, रिस्पायरेशन रेट हो गया, ठीक। वाइटल्स में क्या यही तो चेक करते हैं? जो मॉनिटर लगा होता है ओटी में, वो क्या बताता है? SpO2 बताता है। SpO2 बताने का मतलब क्या हुआ? मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन मिल रही है। अगर उसके ब्लड में SpO2 का लेवल 90 के ऊपर है, इसका मतलब 90 के ऊपर है SpO2, ठीक है, इसका मतलब उसे ऑक्सीजन मिल रही, सांस ले पा रहा है। अब पेशेंट ओटी में है, पेशेंट ओटी में आपको कैसे पता चलेगा ये इसको ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही? SpO2 ऑक्सीमीटर लगा के पता चलेगा या मॉनिटर लगा के पता चलेगा। पेशेंट को ले जाते हैं हॉस्पिटल में, मैं भी सब बेसिक चीजें तो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट एड तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इसके साथ में फर्स्ट एड में क्या होता है समझो तो पहले बेसिक चीजें। हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो सबसे पहले उसका मॉनिटर, यहाँ कफ लगाते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, कफ लगाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं पेशेंट का? वाइटल्स। नहीं, अभिषेक सर है, ठीक है। वाइटल्स सबसे पहले हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट तो क्या चेक करते हैं? वाइटल्स चेक करते हैं ना। वाइटल कैसे चेक करेंगे? मॉनिटर से। इतना बड़ा मॉनिटर लगा होता है जिसमें आवाज आती है, टी, देखा है ना? उसमें क्या क्या बताता है? हार्ट रेट बताता है, ब्लड प्रेशर बताता है, SpO2 बताता है, पल्स रेट, टेम्परेचर, ये सब बताता है। ये फर्स्ट एड में नहीं आता है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अरे ट्रीटमेंट स्टार्ट जब करेगा पेशेंट, ऑक्सीजन पेशेंट के जब लगाएगा, जब उसको पता होगा कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, इसके शरीर में, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है, तभी तो ऑक्सीजन दिया जाता है। कोई भी पेशेंट चला जाए तो सीधे ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। पहले SpO2 चेक होता है, ठीक है, उसके बाद पेशेंट की ABG जांच होती है। आप लोग MLT के हैं ना, आप लोग MLT के स्टूडेंट है ना। ABG गैसेस, ABG क्यों जरूरत पड़ती है? पेशेंट कोई भी है, एक्सीडेंट हो गया है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो उसकी वाइटल्स देखते हैं। सबसे पहले BP, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कितनी होनी चाहिए एक मिनट में? 12 से 16 बार सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है? अगर पेशेंट 6 ही बार सांस ले रहा है क्या होगा? अरे ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को पता होने। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में घटेगी, ठीक है। अगर SpO2 90 प्लस जा रहा था नॉर्मल कंडीशन में, अगर वो सांस रोक ले 1 मिनट में 12 बार नहीं, 12 से 16 बार ना होके 6 बार ही सांस ले पा रहा है, बड़ी मुश्किल से, और वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे हीमोथोरेक्स हो, चाहे लंग्स कोलैप्स कर गए हो, ठीक है, सांस कम ले रहा है तो उसके ब्लड में ऑक्सीजन कम जा रही है कि नहीं जा रही है? जब 12 बार सांस लेगा, रिस्पायरेशन करेगा, तभी तो SpO2 में 90 के ऊपर मिलेगा।
अगर 6 ही बार सांस ले रहा है तो उसको आधा मिलेगा। SpO2 उसका 50-60 चला जाएगा, तो उसको क्या चीज जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। कब तक के लिए? जब तक कि वो चीजें हम लोग मेंटेन ना कर लें। मान लो ब्लड लॉस हो गया पेशेंट का, अब ब्लड ही तो ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, ठीक है, और जब ब्लड ही लॉस हो गया, एक्सीडेंट हुआ, ब्लड उसका निकल गया, तो ऑक्सीजन कम हो गया ना उसके शरीर में, तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करा जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन लगाया जाता है, SpO2 मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, और ब्लड लॉस जो हो गया उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक? बाकी उस पेशेंट की बोन फ्रैक्चर है, वो सब चीजों बाद में ट्रीटमेंट होता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ट्रीटमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले उसके वाइटल्स बचाने होते हैं, ये सांस ले पाए सही से, अगर इसके लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट, तो उसको दूर किया जाए। हार्ट उसका सही से पंपिंग नहीं कर रहा है, अब हार्ट पंपिंग नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं? फर्स्ट एड में क्या करते हैं? हार्ट पंपिंग नहीं कर रहा है तो हार्ट रुक गया और पेशेंट की दिल भी, धड़कन भी बंद हो गई और सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? CPR। क्या कहते हैं CPR का फुल फॉर्म? अरे किसी को पता है CPR का? कार्डियो पल्मोनरी रेट, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ठीक है। CPR में क्या, इसका मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, तीनों को अलग अलग हम तोड़ के बताते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स। एक डॉक्टर होता है पल्मोनोलॉजिस्ट, नहीं सुना? कार्डियोलॉजिस्ट सुना है, हार्ट का डॉक्टर, एक होता है पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग्स के डॉक्टर को बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। किसी को निमोनिया हो गया है, लंग्स में पानी भर गया है, जैसे लंग्स में पानी भर गया तो क्या बोलते हैं उसको? ये सब चीजें लिखा करो, हम बताते हैं। लंग्स में पानी भरने को बोलते हैं हाइड्रोथोरेक्स, लंग्स में ब्लड भर जाने को बोलते हैं हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स लिखा था ना आपने, ब्लड भर, हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। एक्वा मतलब क्या होता है? एक्वा मतलब भी पानी, हाइड्रो मतलब भी पानी। तो लंग्स में पानी भर जाना हाइड्रोथोरेक्स हो गया, लंग्स में ब्लड भर जाना हीमोथोरेक्स हो गया, और लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन चला जाना क्या कहते हैं? अरे निमोनिया कंडीशन हो जाती है जब शुद्ध ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो क्या शुद्ध प्योर ऑक्सीजन फॉर्म ले रहे हैं क्या? उसमें नाइट्रोजन भी मिली हुई है, हाइड्रोजन भी है, और भी गैसें हैं, लेकिन अगर केवल ऑक्सीजन प्योर मात्रा में दे दी जाए तो निमोनिया हो जाएगा। देखा होगा कभी कोई ट्रेन की खिड़की के पास बैठा हुआ है और वहां पे सर निकाल के सांस ले रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, चेहरे पे उसके ठंडी ठंडी हवा पड़ रही, तो क्या उसने क्या चीज ज्यादा, मान लीजिए ठंडी का समय है, कोहरा पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए तो बता रहा हूं मैं। अब वो उसको हवा अच्छी लग रही है, कुछ लोग को जैसे सर्दियों में भी आइसक्रीम खाना पसंद होता है, उसी तरह सर्दियों में क्या लोग, ठंडी हवा अच्छी लगती है कुछ लोग को, चेहरे पे पड़े। कभी कभी ठंडी में भी नहीं, ऐसे गर्मी का भी समय है, लेकिन शाम के समय ठंडा हो जाता है मौसम, या रात के समय सफर हो रहा है, ट्रेन की खिड़की के पास बैठ के झांक ले रहे हैं, वो हवा डायरेक्ट स्पीड से आ रही ना, हवा स्पीड से आ रही है, हाँ, तो वो हम लोग जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन खींच लेते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स में बहुत ज्यादा भर जाती है, तो फिर वो निमोनिया की कंडीशन हो जाती है, और उसके साथ में न्यूमोकोकल बैक्टीरिया भी साथ में अंदर चला आता है, तो निमोनिया, और धीरे धीरे पानी भी बनने लगता है लंग्स में, ठीक है।
तो ये सब चीजें, तो बेसिक चीजें मैंने बताई, समझ में आया कुछ लोग को? हेमरेज समझ में आया? ये जो लिखवा रहे हैं चार्ट बना के लिखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। स्ट्रोक का मतलब समझ में आया? क्या हो गया स्ट्रोक का मतलब बताओ? स्ट्रोक का मतलब हो गया ब्रेन सेल को ब्लड और ऑक्सीजन ना मिल पाना। क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सेल डैमेज होने से क्या होगा ना? सेल डैमेज होने से जरूरी थोड़ी ना पेशेंट को कोलैप्स कर जाए, पैरालिसिस हो सकता है। आप लोगों ने वो पढ़ा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स नर्वस सिस्टम में? ब्रेन के पार्ट नहीं, ब्रॉडमैन्स एरिया पढ़े हैं? ब्रॉडमैन्स एरिया, ब्रॉडमैन एरिया भूल गए? आपको ये पता है कि विजुअल कॉर्टेक्स कहां होता है ब्रेन में? मान लीजिए यहां से कैरोटिड आर्टरी या स्पाइनल आर्टरी जा रही है, ठीक है, हमारे ब्लड को सप्लाई देने के लिए, ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने के लिए जा रही है स्पाइनल आर्टरी। स्पाइनल आर्टरी पीछे से जा रही है और यहाँ से कैरोटिड आर्टरी जा रही है। कहाँ जा रही है? ब्रेन में, ब्रेन को सप्लाई देने के लिए। उसके बाद अंदर ब्रेन में जाने के बाद महीन महीन जाल बिछ जाता है, आर्टरीज और वेन्स का जाल बिछ जाता है मेनिंजस के अंदर होके। हर हिस्से, ब्रेन के हर हिस्से को ब्लड की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ब्रेन के हर हिस्से को ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक। अगर ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई ना हो तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, सेल डेड हो जाएंगी। तो उस एरिया से रिलेटेड जो हमारे बॉडी का ऑर्गन होगा वो भी काम करना बंद कर देगा। समझ रहे हैं? जैसे हमारा विजुअल कॉर्टेक्स कहां होता है? 17, 18, 19 ब्रॉडमैन एरिया पीछे यहां पर होता है, ठीक। ऑक्सीपिटल लोब, ब्रेन के लोब पढ़े थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो विजुअल कॉर्टेक्स कहां पर होता है? जो हमारी विजन को कंट्रोल करता है। ये हमारे, हम लोग देख पा रहे हैं ना, ये विजन कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन का ऑक्सीपिटल एरिया, जिसको एरिया नंबर 17, 18, 19, 17, 18, 19 बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो हियरिंग है वो कौन एरिया, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? एरिया नंबर 44 और 45, ठीक। और हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब जो होता है, सेरेब्रम की बात कर रहा हूं, सेरेब्रम का फ्रंटल लोब होता है वो हमारा ब्रोकास एरिया बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं ये कौन चला रहा है सिस्टम? ब्रेन का कौन सा पार्ट ऑपरेट कर रहा है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में एक ब्रोकास एरिया होता है। ब्रोकास मतलब जो हमारी बोलने में हेल्प करता है वो एरिया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सिर्फ चीजें ब्रेन हैमरेज से, एक्सीडेंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, हेड इंजरी से जुड़ी हुई हैं। ठीक, ऑफ कर दो।